नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रभान उपाध्याय आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो सच्चे दरबारा वाली माता रानी की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा आप सभी लोग अच्छे से होंगे, कुशल से होंगे। माता रानी की कृपा आप पे बनी रही होगी। मित्रों, हम जब कभी भी मिलते हैं तो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है। तो ये ज़रूरी है, ये हमारे संस्कार में होना चाहिए, हमारे शिष्टाचार में ही होना चाहिए। जैसे मैं भगवान भोलेनाथ के नगर से संबंधित हूँ, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जब कभी सुबह कोई पहली बार कोई बंदा मिलता है तो क्या करता है, का गुरु का हाल चाल हो। तो सामने वाला बिल्कुल रिप्लाई करता है, गुरु सब बढ़िया हो, आपन बतावा का हाल चाल हो। तो एक शिष्टाचार है, ये जरूर होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं मुख्य बातों पे आते हैं। आज नवरात्र का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता का आज दिन है। माँ स्कंद माता का 5वां स्वरूप है, नौ दुर्गा में 5वां स्वरूप है और आज स्कंद माता की आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में होता है। ऐसा माना गया है कि पंचमी को, नवरात्र के पंचमी को जो चक्र चलता है वो विशुद्ध चक्र होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उसी तरह एक विशुद्ध चक्र है जो पंचमी वाले दिन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी ने के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद का एक दूसरा नाम कार्तिकेय भी है, जो भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं और गणेश जी के भाई हैं। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति भी बने थे। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो उस समय ये भगवान के सेनापति भी बने थे, देवताओं की तरफ से सेनापति भी थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर के बुलाया गया है। पुराणों में इनका जो नाम था कुमार और शक्तिधर करके बुलाया गया है। अतः स्कंद नाम होने के कारण और स्कंद की माता होने के नाम से इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। उसमें स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। जब आप इनका फोटो देखेंगे, माँ स्कंद माता का फोटो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो है इनके गोद में एक बालक बैठा हुआ है। यह बालक ही भगवान स्कंद है और स्कंद इनकी गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए स्कंद माता इनको बोला। शास्त्रानुसार सिंह पर सवार स्कंद मात्र शोभनी देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपने ऊपर वाली दाएं भुजा में बाल कार्तिकेय को लिए हैं, गोद में उठाए हुए हैं। नीचे वाली दाएं भुजा में कमल पुष्प ली हुई हैं। ऊपर वाली बाएं भुजा से ये जगत तारण वर्ण मुद्रा बनी हुई है। इनका जो हाथ का जो मुद्रा है वो वर्ण मुद्रा में है और नीचे वाली बाएं भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्णन पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा गया है। इनका एक नाम पद्मासन देवी भी है, कहा जाता है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। पुष्कल महत्व बताया गया है। इस दिन साधक की समस्त बाहरी क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। उसके अंदर जितने भी द्वेष है, दुराभाव है, दुराचार है और किसी प्रकार का कोई गलत आदत है, तो उस दिन वो अपने शक्तियों से उनको बाहर कर देता है और एक विशुद्ध चैतन्य रूप को धारण करता है। विशुद्ध चैतन्य रूप जिसके अंदर केवल चेतना है और कुछ नहीं, किसी भी प्रकार का कोई गलत आदत जिसके अंदर नहीं है, केवल चेतना ही चेतना हो, वैसा रूप करके अग्रसर होता है और माँ स्कंद माता का पूजन करता है। समस्त लौकिक, सांसारिक, मायाविक बंधनों से मुक्त होकर के पद्मासना स्कंद माता का पूजन करता है और उनके स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। यही स्कंद माता है। स्कंद भगवान जो है भगवान कार्तिकेय हैं। उनके जन्म के संबंध में भी एक बड़ा ही सुंदर कथा आता है। मैं आपको अभी वो कथा सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए और
पूरा देखेंगे तभी इसका मज़ा आएगा। देखिए अभी मेरा जितना भी वीडियो है वो भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर ही है। इस तरह की वीडियो आजकल के लोग बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को बनाए रखना, इस संसार में अपने आप को रखना, स्टैंड करके रखना। इसके आपको सांसारिक कर्म के साथ साथ धर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी और पड़ती है। जो व्यक्ति कर्म के साथ धर्म का अनुसरण करता है वही व्यक्ति सफल होता है। तो हमें इस तरह के चैनल्स को भी ज़रूर देखना चाहिए। और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका एक दूसरा नाम पद्मासन देवी भी है, माता पद्मासन भी इनको हम बोलते हैं। नवरात्र पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है, यानी नवरात्र के पंचमी को, यानी आज पुष्कल महत्व बताया गया है। इस दिन साधक समस्त बाहरी क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों को एकत्रित करके उनको अपने से बाहर करता है एवं शुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। उसके अंदर जितनी भी दुराभाव हैं, दुष्कर्म हैं, दुर्विचार हैं, उनको अपने मन से, अपने शरीर से बाहर करता है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप, बिल्कुल चैतन्य स्वरूप को धारण करता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से मुक्त होता है। वो माया के बंधनों से मुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः लीन हो जाता है। यह है माँ का वर्णन। पौराणिक कथा के अनुसार, पुराने हमारे जो पुराण हैं उनमें एक कथा आती है, तारकासुर नाम का एक राक्षस था। बड़ा ही वीर राक्षस था वो। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, अत्यंत कठोर तपस्या किया। कई हजार सालों तक वो तपस्या किया। इससे भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और बोले, तारकासुर अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब तारकासुर ने बोला कि हे ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ऐसा सुनकर के भगवान ब्रह्मा जो थे कुछ समय के लिए अचंभित रह गए और बोले, तारकासुर तुम तो आचरण के विरुद्ध की बात कर रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि संसार में अगर कोई जन्म लेता है तो उसको मरना भी है। इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। जो जन्म लेगा वो मरेगा, यही सच्चाई है। आप प्रकृति के विरुद्ध बातें मत करो और कोई और वर मांगो। तब तारकासुर ने सोचा कि अच्छा चलो। उसने मन में कुछ समय विचार किया, बोला ब्रह्मा जी से बोला, अच्छा चलिए आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि अगर मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के हाथों मरूं। अब उसके पीछे कारण यह था कि जो तारकासुर था वह बड़ा ही बुद्धिमान भी था, लेकिन था तो राक्षसी योनि में। उसने सोचा कि भगवान भोलेनाथ तो भाई एकाकी हैं, वो तो कैलाश पर्वतों पे जंगलों में रहते हैं, न कभी वो शादी करेंगे, न उनका कोई पुत्र होगा और न मैं मरूंगा, तो मैं हमेशा अमर रहूंगा। ऐसा विचार किया उसने। ऐसा विचार करने के बाद उसने यह वर मांगा। भगवान ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु बोला और अंतर ध्यान हो गए तुरंत वहाँ से। अब जब इसको वरदान मिल गया तारकासुर को, तो ये अपना उत्पात मचाने लगा। राजाओं, महाराजाओं, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों सबको परेशान करने लगा, उनको मारने लगा, उनके साथ युद्ध करने लगा। इससे सारे देवी देवता बड़े दुखी हो गए। सारे देवी देवता दुखी होकर के भगवान ब्रह्मा के पास गए। बोला, ब्रह्मा जी ऐसी सी बात है, दुहाई है, हम आपके शरण में, हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले, भाई मैंने ही उसको वरदान दिया, अच्छा मैं तुम्हारी रक्षा क्या करूं, चलो सब लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास चलते हैं। सारे लोग मिलकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं और वो आँख बंद करके
बिल्कुल शांत चित्त मुद्रा में लेटे हुए हैं। उनके एक हाथ में पद्म है, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में शंख है और चौथे हाथ को उन्होंने अपने जंघा पे रखा हुआ है और लेटे हुए हैं। भगवान ब्रह्मा उनके पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी को देख करके वो पूछते हैं, बताइए भाई नारायण ब्रह्मा जी कैसे आना हुआ। सारी बातचीत होने के बाद जब उन्हें पता लगता है कि ऐसी परेशानी है तो भी बोले, आप ब्रह्मा जी आपने ही तो वरदान दिया, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो हमें मिल करके भगवान भोलेनाथ के पास चलना चाहिए सभी लोगों को। तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों लोग मिल करके सभी गणों के साथ जो है भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ उस समय तपस्या में लीन थे। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई उनको जगाए, क्योंकि उन्हें पता है कि तपस्या में लीन अगर भगवान भोलेनाथ को कोई कुछ छेड़ दे तो उसका तो प्रलय ही आना है। फिर बहुत सालों तक लोगों ने इंतजार किया। इधर तारकासुर का जो है अपना कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को परेशान कर रहा था, लोगों का वध कर रहा था, लोगों को दुखी कर रहा था, देवी देवताओं को मार रहा था। तत्पश्चात कुछ सालों के बाद जब भगवान भोलेनाथ का तंद्रा टूटा और तपस्या से जब वो बाहर आए तो देखे सामने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हैं और बहुत सारे देवतागण भी उनके साथ हैं। उन्होंने तुरंत ही आने का पूछा, भाई कैसे आना हुआ, किस लिए आप लोग आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बात बताई कि भाई हम इस वजह से आए हुए, ऐसी ऐसी बातें हैं। ऐसी बातें सुनकर के भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले, अब भाई मैं तो सोचता था कि मैं ही हूँ अड़भंगी हूँ, मैं ही भोला हूँ जो लोगों को ऐसे वैसे दे देता हूँ आशीर्वाद। हमें क्या पता था कि आप भी हमारे गुरुए भाई हैं, आप भी ऐसे ही करते हैं। एक हंसी का माहौल वहाँ बना। फिर सभी लोग शांत हो गए। तो उन्होंने सभी लोगों ने ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई अब आपको तो विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। ऐसी बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है भाई, मैं जो है विवाह करूँगा। तब उनका विवाह माता पार्वती से हुआ और माता पार्वती से विवाह होने के बाद पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ और उसके द्वारा तारकासुर का वध हुआ। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। यह हमारे नवरात्रि पंचमी सर्ग की एक कथा है। पंचमी जो मतलब 5वां दिन है, माँ स्कंद माता का जो 5वां दिन है उसकी एक कथा है। माँ स्कंद माता का पूजन हम जैसे अन्य देवियों का पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करते हैं उनका। स्कंद माता के साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमत्ता, यश तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भक्त भक्ति भाव से पूर्ण होकर के माँ स्कंद माता का पूजन, मनन, चिंतन, भजन करते हैं, माँ स्कंद माता उनके सभी कार्यों को पूरा करती है, उनको यश देती है, बल देती है, बुद्धि देती है और धन्य धान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप कार्तिकेयन स्वयं ही उपासित हो जाते हैं। क्योंकि वो उनके गोद में बैठे होते हैं, उनका एक नाम भी है, इसलिए वह स्वयं ही उपासित हो जाते हैं। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है, बाकी और किसी को नहीं है। इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। जो इनकी उपासना करता है, जो इनका उपासक है, उसका तेज अपने आप चारों तरफ फैलने लगता है। यह माँ का आशीर्वाद है। संतान सुख एवं रोग मुक्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है और हमें करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और कल पुनः माँ कात्यायनी के साथ हमारा मुलाकात होगा, भेंट होगा। तब तक के लिए जय माता दी।